दोस्तों चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इससे मिले, इसका नाम है लोकेश। अबे ओए सुन सुन सुन, तुझे ही बुला रहे हैं। ये भी मेरे और आपकी तरह जिंदगी में कुछ करना तो चाहता है, लेकिन ये भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। एक काम टालने वाले व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए ना, ये सारे गुण इसके पास है। जैसे सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना, दिन भर काम करने के बजाय रील्स देखना, टू डू लिस्ट बना के उसे छोड़ देना और कल से करूँगा बोलकर सो जाना, इसके गुणों का परिचय है। और अभी जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाया, ये सिर्फ ये एक व्यक्ति की नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 42.6% यूथ डेली बेसिस पे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन इज द मेंटल बैरियर और मेंटल रेजिस्टेंस व्हिच कीप यू अवे फ्रॉम डूइंग द थिंग व्हाट शुड बी डन। अगर हिंदी में कहूँ तो प्रोक्रास्टिनेशन एक मानसिक अवरोध या प्रतिरोध है जो आपको उन कामों से दूर रखता है जो काम किए जाने चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, मन नहीं है इसलिए नहीं करते हैं। सो कैसे मन लगेगा उन कामों में, चलिए जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड योर व्हाई। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने का सबसे पहला स्टेप है फाइंडिंग योर व्हाई। जब तक आप प्रॉब्लम के रूट को नहीं समझोगे तब तक आप उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये आदत क्यों बंद करना है। व्हाई आई हैव टू क्विट दिस हैबिट। जब मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा था तो मेरे अंदर से जवाब आया था बिकॉज मुझे ज़्यादा टाइम तक बैठकर काम करना है, अमीर बनना है, फैमिली का हालत सही करना है, वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू क्विट दिस हैबिट। सो आप भी अपने आप से ये सवाल पूछो कि मुझे प्रोक्रास्टिनेशन बंद क्यों करना है, एंड जो भी आंसर आपके मन से आए उसे एक पेपर में लिख दो, एंड जिस भी जगह पर आप अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो उस जगह पर उसे चिपका दो। जैसे मैं ज़्यादातर टाइम अपने डेस्क के सामने बैठकर एडिटिंग करता रहता हूँ, तो मैंने अपने डेस्क के सामने ये कोट लगा रखा है जो मुझे काफ़ी मदद करता है। आपको ये एक छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी ये एक बहुत बड़ा हथियार है आपके प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए। सॉल्यूशन नंबर 2, इमीडिएट एक्शन स्लो चेंजेस। 1 सेकेंड। दोस्तों, आपने ये थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक के बारे में तो कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो इसमें ऑथर नेपोलियन हिल 100 सक्सेसफुल मिलियनियर व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करते हैं कि आखिर में ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उन व्यक्ति को एनालिसिस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सारे लोगों में एक कॉमन चीज़ था, एंड दैट इज़ वो सारे लोग जल्दी से डिसीजन लेते थे एंड उसे धीरे धीरे चेंजेस करते थे। दोस्तों, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेज होता है उनके पास, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, टॉपर होते हैं 80% 90%, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग लेट डिसीजन लेते हैं एंड उसे जल्दी से चेंज कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर लॉजर। हेनरी फोर्ड को तो आप जानते ही होंगे, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी बेस्ट क्वालिटी नेपोलियन हिल ने बताई है, एंड दैट इज वो जल्दी से डिसीजन लेते थे एंड उसे धीरे धीरे चेंज करते थे। इसी आदत की वजह से जब मिस्टर फोर्ड कार के टी मॉडल पर काम कर रहे थे तो कार के टी मॉडल को लेकर बहुत सारे लोग खिलाफ थे। एडवाइजर्स हो गए, कार को खरीदने वाले हो गए, तो बहुत सारे लोग खिलाफ थे कार के टी मॉडल पर। तो भले ही मिस्टर फोर्ड ने टाइम लगाया चेंजेस लाने में, लेकिन जब चेंजेस लाए तब हिस्ट्री बन गई। अब मैं बात करता हूँ एरोप्लेन की। एरोप्लेन बनाने वालों ने तो डिसीजन तो जल्दी ले लिया था, लेकिन उसको बदला स्लोली। अगर आप मेकिंग ऑफ देखोगे एरोप्लेन का तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आज देखकर हंसी आ रही है कि यार ये सब क्या कर रहे थे। देखो स्क्रीन पे वीडियो चल रही होगी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने डिसीजन तो लिया, बदला उसको स्लोली, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने डिसीजन तो लिया। ये सेम एग्जाम्पल आप फेसबुक के साथ लगा दो। अगर आपने 2 सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी, जो कि फेसबुक का एक बायोपिक है, तो उसमें फेसबुक को जल्द ही स्टार्ट की गई थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे चेंजेस लाए गए थे। आज भी फेसबुक हर रोज़ कोई ना कोई चेंजेस लाता रहता है साइट पे, एप्लीकेशन पे। और ऐसे ही कई स्टार्टअप और टॉप फॉर्च्यून कंपनी हैं जिनके फाउंडर ने ये सेम मेथड लगा है जाने अनजाने में जल्दी से डिसीजन लेने की एंड उसे धीरे धीरे
चेंज करने की। तो आप भी जिंदगी के इस गेम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करके खेलना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे उसको आपके हिसाब से मॉडिफाई करो। डिसीजन सोच समझ कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई बिना सोचे कोई भी डिसीजन ले लो और फिर बाद में, समझे ना। स्टार्ट करो, फेल होने के बाद में एंडिंग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत भले ही आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन एंडिंग का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होगा। आप अपनी जिंदगी के ऑथर हो। लास्ट चैप्टर क्या लिखना है वो आपके हाथ में है, समझे बंधु। नंबर 3, सेट अचीवेबल गोल। देखो दोस्तों, जब भी आप टू डू लिस्ट बना रहे हो या टाइम टेबल बना रहे हो तो जितना काम आप कर सकते हो बस उतना ही लिखो। नहीं तो जो उसमें ज़्यादा टास्क लिख लोगे फिर उनमें से एक भी टास्क अच्छे से कर नहीं पाओगे, फिर उसका एक अलग से टेंशन, बिकॉज जो तुमने लिखा था वो कंप्लीट किया नहीं तो उसका एक अलग से टेंशन रहेगा और वो थॉट तुम्हें हमेशा सताता रहेगा और उसके वजह से जो भी अगला काम होगा तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो जितना काम आप कर सकते हो एक्चुअली में कर सकते हो। एक काम हो तो एक काम करो, दो काम हो तो दो काम करो, जितना काम कर सकते हो बस उतना ही टास्क लिखो। देखो भाइयों, ये एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति के हजारों लक्ष्य होते हैं ना उसके आखिर में कोई भी लक्ष्य नहीं होते हैं। ट्राई टू बी लाइक अर्जुन मैन, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। सॉल्यूशन नंबर 4, द 1 मिनट रूल। देखो दोस्तों, जब भी आपको कुछ काम करने का मन ना हो ना तो बस उसे 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 1 मिनट डू दैट थिंग। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये 1 मिनट काम करने से क्या ही फायदा हो जाएगा। दोस्तों, Don't underestimate the power of 1 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और लॉन्ग टर्म में ये छोटी सी चीज़ कब एक बड़ी पहाड़ बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सो अगर आपको कुछ काम करने का मन ना हो तो उस काम को बस 5 मिनट के लिए करो। अगर ये भी नहीं कर सकते देन डू इट फॉर जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। और इस वीडियो के लास्ट में बस एक चीज़ कहूँगा, ध्यान से सुनना। आप जितना हो सके उतना फ़ोन चलाओ, जितना हो सके उतना टाइम वेस्ट करो और ये सब करने के बाद में देखो कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। एंड अगले दिन आपको इनमें से कोई भी काम नहीं करना है। अगले दिन आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। अब इम्पोर्टेंट काम हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पढ़ाई हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोसेस में थोड़ा दर्द होगा, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ फाइनल रिजल्ट जो होगा ना वो खुशी लाख गुना बेहतर होगी उस खुशी से जो खुशी आपको मोबाइल चलाते वक्त मिलती थी। फिर से एक बार और कह रहा हूँ, डिसीजन आपके हाथ।